दूध बेसिकली जो मिल्क हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आई थिंक हम इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जिसमें बच्चे के बड़े होने के बाद भी दूध पीते रहते हैं। आपने किसी और प्रजाति को देखा है? कभी अडल्ट गाय देखी? अडल्ट गाय दूसरी गाय का दूध पीते हुए देखा कभी किसी ने? या एक अडल्ट पूरा फुल ग्रोन जानवर या कोई मंकी मंकी, हम लोग सबसे ज्यादा जो नजदीकी है ना जिस जानवर की प्रजाति के, वो है बंदर। हम सेम प्रजाति से बने हैं ना, तो कभी देखा कि एक अडल्ट बंदर दूसरे अडल्ट बंदर का दूध पी रहा है? सेम प्रजाति का ही पी के राजी नहीं है। कभी अडल्ट बंदर को देखा कि वो गाय का दूध एक गिलास पी रहा है? आपको लगता है गोरिल्ला, बंदर या गाय या सांड या हाथी, इनमें ताकत नहीं है, वो दूध का गिलास पीते हैं? वो अपनी साल या अपना जो छोटा जब बछड़ा या हाथी का बच्चा, किसी भी जानवर का बच्चा बड़ा होने के बाद अपनी माँ का दूध पीता है। और क्या इंसानों में भी या जानवरों में भी माँ का दूध एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सारी लाइफ लॉन्ग रहता है? पहला इंडिकेशन तो आप लोगों के लिए वही है। जो कुदरत है या जो नेचर का लॉ है, जो बॉडी की मैकेनिक्स है, उसके अकॉर्डिंग जब तक बॉडी को जिस चीज की जरूरत है, एक फीमेल में एक मादा में भी दूध तब तक आएगा जब तक वो दूध बच्चे में जरूरी है। 6 महीने, साल, आप अच्छे हर्ब्स खिला रहे हो, 2 साल, वो भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर बच्चे को दूध खिलाते रहोगे तो दूध आता रहेगा, बट मैक्सिमम डॉक्टर्स बोलते हैं 6 महीने, 7 से ऊपर बच्चे को माँ के दूध की जरूरत भी नहीं है, पहले 6 महीने वाला बहुत होता है। तो हम क्यों अपने बच्चों को और क्यों चाय में मिला मिला के, शेक बना के, फलाना बना के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने एक थॉट प्रोसेस बना लिया है कि कैल्शियम के लिए दूध जरूरी है। रिसर्च क्या बोलती है? रिसर्च ये बोलती है, एक स्वीडिश रिसर्च है, स्वीडिश साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, जो रिसर्च ये बोलती है कि 2 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के स्टैट्स मैच किए गए। जिस कंट्री में, स्पेसिफिकली इंडिया, इंडिया एक ऐसी कंट्री में आता है जहां पे लोग दूध बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है? पंजाब में तो पीते ही पीते हैं, मैं जैसे घर की मज्जा ले आओ जी, रोज का दूध चली जाए, ठीक है? स्टैट्स ये बोलता है कि जिन कंट्रीज में फीमेल्स ने या फीमेल्स की जो कंजप्शन ऑफ मिल्क है वो 2-3 कप से ज्यादा है, और जिन कंट्रीज में मिल्क की कंजप्शन कम है, कंपैरेटिव स्टडी ये बोलती है कि जहां पे दूध ज्यादा पिया गया वहां हड्डियों के फ्रैक्चर ज्यादा, वहां पे प्रोस्टेट का कैंसर ज्यादा हुआ, वहां पे ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा। उसका कारण क्या है? नंबर 1 तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि दूध की जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है छोटे बच्चे की, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ के बाद है। उसके बाद जो बॉडी को ग्रोथ के लिए कैल्शियम चाहिए, वो जरूरी नहीं कि आपको जानवर की मिल्क से चलेगा। एनिमल प्रोटीन एनी डे, एनिमल प्रोटीन के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। एनिमल प्रोटीन समझते हैं सारे क्या है? एनिमल प्रोटीन का मतलब वो होता है कि खाने का या प्रोटीन का वो सोर्स जो किसी जानवर से आता है। अगर आप इंसान का दूध पी रहे हैं तो वो अलग है, बट अगर आप बच्चे को गाय का दूध पिला रहे हैं, बकरी का दूध पिला रहे हैं, भेड़ का दूध पिला रहे हैं, वो भी एक एनिमल प्रोटीन है, क्योंकि दूध में कैसेइन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है? तो जब आप किसी भी कोई भी व्यक्ति है, मैं चलो गाय के दूध की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम गाय का दूध पीते हैं, पहले तो ये बात याद रखिए कि हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम बनता है। जैसे मीट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग है, कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए अलग है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग है, ठीक है? तो जो दूध है, जो बेसिकली दूध होता है, उसके शुगर डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक लैक्टोज नाम का एंजाइम होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इतना ज्यादा एक्सेसिव पी रहे हैं, प्लस आज की एक और चीज एडिशन है कि जो दूध हमारे घरों में आ रहा है, पहले तो दूध अच्छा आता था, वो भी एक लिमिट से ज्यादा हानिकारक था, अब तो दूध भी खराब आ रहा है। दूध में स्टेरॉइड्स हैं, दूध में केमिकल्स हैं, अब तो सोने पे सुहागा हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अब तो दूध भी गंदा, और हम उसको पीते हैं। तो क्या होता है, जब आप एनिमल प्रोटीन सोर्स से मिल्क लेते हैं, अब कभी मधुमक्खी काट लिया तो लाल होता है ना शरीर के ऊपर, दाने निकल आते हैं, ठीक है? या कभी कभी किसी दवाई की टेस्ट डोज देते हैं तो बाजू पे टेस्ट डोज देके देखता है कि बॉडी के साथ मैच करती है कि नहीं। इंसानी शरीर में कोई भी ऐसी चीज डालोगे जो चीज हमारी बॉडी के साथ मैच नहीं करती है, हमारे बॉडी के जेनेटिक्स या मैकेनिक्स या प्रोटीन्स के साथ मैच नहीं करती, तो बॉडी उसको एक रिएक्शन देती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। जब आप एनिमल सोर्स प्रोटीन से मीट या दूध लेते हैं तो क्या होता है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है, जो मिल्क है, एनिमल प्रोटीन है, कैसीन या जो आप एनिमल सोर्स से लेते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है, बॉडी में बहुत सारे एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, पेप्टाइड चेन्स, यूरिक एसिड्स, ठीक है? वो आपके एसिड्स बनते हैं। अब उस एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी मांगती है कैल्शियम। मुझे पता है हाई लेवल की चल रही है मेडिसिन लैंग्वेज, बट इन लेमन लैंग्वेज में जब आप ज्यादा दूध पीते हैं, उस दूध से जो एसिड आपकी बॉडी में बनता है, जब उस दूध के बाय प्रोडक्ट्स क्या है, मिल्क की जो डाइजेस्ट होने के बाद बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं,
उन बायो प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी को एक्सेस कैल्शियम चाहिए, और वो एक्सेस कैल्शियम बॉडी कहाँ से लेती है? हड्डियों से। तो जो आप दूध का गिलास पी रहे हो ना, वो आपकी हड्डियों में जान नहीं दे रहा है, वो आपकी हड्डियों को इनफैक्ट बोल रहा है उस दूध से बने बाय प्रोडक्ट्स को अब्सॉर्ब करके न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये रियलिटी है जिसके ऊपर रिसर्च भी हो रखी है। तभी जो इंसान ज्यादा दूध पी रहा है उसकी हड्डियां, उसकी बोन डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कम पी रहे। तो क्या हम दूध पीना बंद कर दें? मैं इसी क्वेश्चन को ना रिफ्रेज करूंगी कि हम दूध पीना पसंद कर रहे हैं कि हम दूध से जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनकी वजह से हमें दूध पीना चाहिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग जो भी खाना खाते हो, सपोज हम कहते हैं कि यार हम नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है, हम दूध ले रहे हैं, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, हम संतरे खाते हैं, संतरे से विटामिन सी मिलता है। आप संतरा खाने के लिए संतरा खाते हो या विटामिन सी के लिए खाते हो, ये अपने आप से पूछो। आप दूध का गिलास चाय, स्वाद या दूध के लिए पीते हो या उसके अंदर से कैल्शियम के लिए पीते हो? क्योंकि जब एज अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हेल्थ, आप ये सोचोगे ना खाना खाने से पहले कि मैं इस खाने को खा रही हूँ या इस खाने के अंदर के न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोच के खा रही हूँ, आप लोगों की खुद की सोच अपने फूड के बारे में इंप्रूव हो जाएगी। अब आप एक जो गिलास दूध का है, एक गिलास गाय का दूध और एक गिलास कोकोनट का मिल्क, दोनों को अगर न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे, उस कोकोनट मिल्क में गाय के दूध से ज्यादा है। बट हम उसको पीना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कॉफी नहीं बनती है, उसकी चाय नहीं बनेगी, वो स्वाद में थोड़ा हमें अलग लगेगा। बट अगर आपको हेल्दी होना है तो आपका स्वाद, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या जो बहुत ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पे रिसर्च करते हैं कि 100 साल जिंदगी कैसे जी सकते हैं, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद की जो हमारी किताबें हैं उसमें श्लोक लिखे हुए हैं कि 100 साल जीवन सब पॉसिबल है एक इंसान का जीना। अगर मन की शुद्धि हो, तन की शुद्धि हो, मतलब आपका जो फिजिकल एस्पेक्ट है हेल्थ का वो भी इम्प्रूव हो और मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट भी इम्प्रूव हो। अब वो कैसे इम्प्रूव होएगा? उसके लिए भी आगे लिखा हुआ है आयुर्वेद में कि लंघन परम औषधम। लंघन परम औषधम का मतलब है फास्टिंग करना, या अपने आहार, अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है, बट वो तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप अपने खुद की विजन इंप्रूव नहीं करोगे। मेरा कहना कि गेहूं छोड़ दो, मेरे कहने से ये छोड़ दो, अब मैं ये चीजें सिखाती हूँ। कभी कभी मान से ना 20-25 दिन में एक बार मैं भी कॉफी पीती हूँ अपनी पसंद की स्टारबक्स जाके, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पीती हूँ। बट मैं इसलिए पी सकती हूँ क्योंकि उससे पहले 20 दिन मैं बिल्कुल दूध को हाथ नहीं लगाती, मैं गेहूं को हाथ नहीं लगाती, मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाती। मैं अपना डाइट और लाइफ से उस हिसाब से रखती हूँ कि अगर 20 दिन में एक बार मेरा बहुत मन करे, अंदर से जीवा का स्वाद आया, टेस्ट बट मेरा उठे, क्योंकि वो भी जरूरी है खुश रहना, तो मैं चीज अफोर्ड कर सकती हूँ। बट अगर आप बीमार हैं, अगर आपके शरीर में कैंसर है, किडनी फेल है, लिवर फेल है, तो आपको उस चीज को और स्टर्नली फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी। तो हर चीज जो आपको यहाँ सिखाई जाती है, हर चीज जो आप सुनते हैं, आपको बताई जाती है, उस चीज के बारे में उसका साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दूध का लेना इस चीजों से कैंसर से एसोसिएट किया है, दूध का लेना कैल्शियम की वीकनेस से एसोसिएट किया गया, बट स्टिल अगर आपका फिर भी बहुत मन करता है, बहुत मन करता है, या जैसे छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों में भी कैल्शियम, प्रेग्नेंट फीमेल में कैल्शियम जरूरी है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस सोर्स से लीजिए। वैसे कोशिश कीजिए कि वेगन सोर्स, मखाने खा लो, मखाने से ऊपर कोई सोर्स ही नहीं है कैल्शियम का। आप एक छोटे बच्चे को दूध पीने की गिलास में आदत पा रहे हो, छोटे बच्चे को मखाने खाने की आदत पा रहे हैं, दोनों में से मखाने खाने की आदत एनी डे लाइफ लॉन्ग रहती रहेगी बच्चे की, बच्चे को आदत नहीं। आप बच्चे को छोटी छोटी चीजें जो आजकल हम लोग खुद ही बच्चों में खराब कर रहे हैं। मैंने देखा मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के बच्चे को भूख लगती है, उठा के कुरकुरे का पैकेट दे देता है या फ्रिज से कुछ भी इजी टू ईट फूड निकाल के दे देता है कि बच्चा ये खा लो। थोड़ी मेहनत लगेगी, कोकोनट की गिरी काट के दे दो बच्चे को, लाइफ लॉन्ग के लिए हेल्दी भी और एक हैबिट फॉर्मेशन भी आप बच्चे में बनाते हो। तो आप लोगों को ये सेशंस देने का या आप लोगों को एजुकेट करने का पर्पस सिर्फ आप लोगों की हेल्थ के लिए। आई थिंक अगर आप में से 10 में से 8 बंदा भी जो हम सिखा रहे हैं वो सीख के अपने आगे जनरेशन को सिखा पाए तो हेल्थ की क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव हो जाए।